जय मां सरस्वती। सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बखूबी बेहतरीन तरीकों से कर रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक क्लास जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए मैथ का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज से इस वीडियो से प्रारंभ होगा। इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैट्रिक क्लास के गणित विषय का अध्ययन करेंगे और उसे बेहतरीन तरीकों से प्रस्तुत करना सीखेंगे। कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, सूत्रों का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीजों का ध्यान दें। क्या होता है कि हमें सूत्र याद करना सिखाया जाता है, लेकिन हम याद करना नहीं, उसे बनाना सीखेंगे। कैसे सूत्र का निर्माण होता है ताकि हमें गणित की समस्याओं को हल करने में आसानी होगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लें कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो हमारा गणित का सिलेबस क्या है, कितने अध्याय हमें पढ़ने होंगे, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग विषय सूची लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गणित। गणित में कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय। 15 अध्यायों में पहला जो अध्याय है विषय सूची, पहला जो अध्याय है वो है वास्तविक संख्याएं। पहला क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसमें क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम लोग सीखेंगे। वास्तविक संख्या में एचसीएफ और एलसीएम, वो भी एक नए तरीके से। पहले हम लोग भाग विधि से सीखते थे, इसमें दूसरा तरीका हुआ। दूसरा है बहुपद। बहुपद के बारे में आप लोग जानते होंगे या 8 क्लास 7 क्लास इन सभी क्लासों में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो बहुपद होगा दूसरा। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या होगा कि हम लोग दो चर यानी एक्स और वाई को लेकर के जो समीकरण हमारे बनेंगे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करना सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चौथा क्या होगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि इसमें प्रायः चर एक ही होंगे, मतलब एक्स होगा या वाई होगा, लेकिन इसका जो मान होगा समीकरण का वह स्क्वायर के रूप में होगा। अगला हमारा आता है समांतर श्रेणियां। पांचवा क्या आता है? समांतर श्रेणियां। पांचवा क्या है? समांतर श्रेणियां। फिर आगे हम लोग देखेंगे छठा हमारा जो अध्याय होगा वह होगा त्रिभुज। अगला अध्याय क्या होगा? त्रिभुज। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं उसी को लेकर के हम लोग जो भी उससे संबंधित तथ्य होंगे, प्रश्न होंगे, उन सभी को हल करना सीखेंगे। आठवां होगा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय पूरे 10th क्लास के जो भी गणित का विषय वस्तु है बुक है उसमें यही त्रिकोणमिति का परिचय ही सबसे बेहतरीन चैप्टर होता है। यह सबको बढ़िया होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने विषय वस्तु की शुरुआत किसी चैप्टर से करेंगे। उसके बाद 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9 नंबर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि त्रिकोणमिति के यूज कहाँ होता है। जैसे अगर हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर पतंग है हमारा, हम यहाँ से रस्सी दिए हैं और यहाँ पर उड़ा रहे हैं, तो यह प्रश्न में क्या दे देगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कुछ है और इसका कोण बन रहा है मान लीजिए 60 डिग्री, तो इसके और इसके बीच की ऊंचाई क्या होगी। मतलब जो भी चीज है इन तीनों को रिलेट करके और ये एंगल को रिलेट करके आपको प्रश्न दे देगा। इन सभी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में।
ठीक है, आप लोग आगे उतारिए। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। 9 के बाद हम लोग देखेंगे 10वां अध्याय। 10वां क्या होगा हमारा? वृत्त। 10वां क्या है? वृत्त। 11वां रचना है। 10वां वृत्त है। 11वां रचना है। रचना है मतलब कि किसी भी आकृति के निर्माण से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे और उन सभी को सीखेंगे। 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब कि जो वृत्त होता है, वृत्त कैसा होता है? चूड़ी की आकृति के समान होता है, या यूं कहे तो गोलाकार होता है। उससे संबंधित क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसका हम लोग मान लीजिए यहाँ पर रेडियस आर हो गया, या इन दोनों के बीच की दूरी डी व्यास हो गया। इससे संबंधित जो भी क्षेत्रफल होगा उन सभी को निकालना हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें 12 नंबर अध्याय है। उसके बाद हमारा 13वां होगा। 13वां जो होगा हमारा वृत्त हो गया। 13वां होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग अन्य आकृति के क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। 13वां होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्या हम लोग सीखेंगे कि हमारा घनाभ होगा या घन होगा। क्या होगा? घनाभ या घन, और इन सभी के क्षेत्रफल को निकालना ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे या घन का निकालना इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे। 13 के बाद हमारा 14 जो होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं से ही जान रहे हैं। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? माध्य, माध्यक और बहुलक। इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं सांख्यिकी में। और अगला जो होगा हमारा प्रायिकता। प्रायिकता होगा 15वां क्या होगा? प्रायिकता। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक सीखेंगे। और प्रायिकता में क्या होगा कि जब हम लोग कोई सिक्का को उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, या जब हम पासा को करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 में से कोई भी एक अंक आ सकता है। या हम लोग ताश की गड्डी खेलते हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो सभी प्रायिकता में हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग का जो मैट्रिक क्लास है, 10th क्लास है, उसमें मात्र 15 अध्याय है और सभी में एक नए नए विषय वस्तु से रिलेटेड तथ्यों को दिया गया है। और उन तथ्यों को सीखते हुए पुनः हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। पहले क्या करेंगे कि उसके संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सीखेंगे कि कैसे उस विषय वस्तु का निर्माण हुआ है। फिर उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं तो उसका निर्माण कैसे हुआ, हम सूत्र रटना नहीं सीखेंगे, पहले सूत्र का निर्माण करना सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे उस सूत्र का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि गणित को हल करना है तो पहले उसके बेसिक चीजों को सीखना होगा कि कैसे सूत्र को अप्लाई किया जाए, कैसे कोई मान नहीं दिया है तो कैसे उस मान को निकालने के तरीके होते हैं। इन सभी के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न हल करना सीखेंगे, अंतिम में प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो हमारा टोटल 15 पाठ दिए हैं। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला हमारा जो अध्याय होगा वह होगा त्रिकोणमिति। पहला अध्याय हमारा जो होगा वह होगा त्रिकोणमिति। तो हम थोड़ा सा आज की इस वीडियो में हिंट देंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल से पूरे बढ़िया से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए इस शब्द से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति होता क्या। त्रि यानी 3, ये कोण हो गया। ठीक है, कोण
और मिति मतलब माप। तो वैसा विषय वस्तु जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों को मापना सीखते हैं, माप निकालना सीखते हैं, या इसके जगह पर भुजा भी हो सकता है। जब हम कोण निकालेंगे तो भुजा भी निकालेंगे, लेकिन एक शर्त है क्या, कि त्रिकोणमिति जो होता है वह समकोण त्रिभुज में ही कार्यरत होता है। समकोण त्रिभुज में यह प्रभावी हो पाता है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति निकालने के लिए हमें तीन चीजों की जरूर आवश्यकता होती है: लंब, आधार और कर्ण। और इन तीनों भुजाओं का निर्माण कहाँ हो पाता है? तो समकोण त्रिभुज में हो पाता है। इन तीनों भुजाओं का निर्माण कहाँ हो पाता है? तो समकोण त्रिभुज में ही हो पाता है। तो इसीलिए त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो समकोण त्रिभुज में ही प्रभावी होते हैं, लागू होते हैं, न कि किसी अन्य त्रिभुज में। न्यून कोण, अधिक कोण, उन त्रिभुजों में यह लागू नहीं होगा। अगर लागू भी करना होगा तो वहाँ पर हमें समकोण कोण निर्माण करना होगा। अगर ये बन रहा है त्रिभुज वाले से है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री ले करके और तब जाकर के इन दोनों को हल करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अपने अध्याय त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे और इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को सीखेंगे, फिर सूत्र को बनाना सीखेंगे, फिर प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि विषय वस्तु में कितने हमारे अध्याय और उन अध्यायों में कौन कौन से विषय वस्तु के बारे में क्या क्या पढ़ना है। इन सभी चीजों के बारे में आज अध्ययन किए। कल से हमारा अध्याय की शुरुआत होगी। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।